Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Now students, today we will do one worksheet which are based on your chapter number 7, time goes on. Okay, so before starting this video, just revise your previous videos. Okay, so before doing this worksheet, you have to check your introduction video of your chapter number 7, time goes on. So let's start from the question number 1 and students, this question is for revision only. आपको ये अपनी नोटबुक में नहीं करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको ये अपनी नोटबुक में बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपके सिर्फ रिविजन के लिए है. सो लेट्स स्टार्ट इट and the question is fill in the blanks with the words give in the boxes. You have to fill these blanks with the help of the given words. आपको यहाँ पे कुछ words दिए हैं जिनकी हेल्प से आपको ये फिलअप्स को फिल करना है. स्टूडेंट्स, सेम एक्टिविटी आपके चैप्टर नंबर 7 टाइम गोज ऑन के फर्स्ट पेज में भी है. ठीक है, सो अगर आपको वो एक्टिविटी समझ में आई होगी तो ये भी आपको बहुत ईजीली समझ में आ जाएगी. सो स्टूडेंट्स, our first line is I get up early. What? हम early कब उठते हैं? Morning. Yes, हम उठते हैं early morning. So just write here morning. M-O-R-N-I-N-G. I get up early morning every day. हम सुबह जल्दी उठते हैं हर दिन. Every day means रोज. I get up early morning every day. Then take 40 to get ready for school. So आपको 40 क्या लगेंगे? 40 seconds, 40 minutes और 40 hours. आपको स्कूल के लिए रेडी होने के लिए कितना टाइम लगेगा? सो स्टूडेंट 40 seconds में तो आप रेडी नहीं हो सकते हैं एंड 40 hours तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा. ये तो एक दिन से ज़्यादा टाइम है. एक दिन में 24 hours होते हैं ना, तो 40 hours में तो आप तैयार हो नहीं सकते हो. तो यहाँ पर आपका आएगा 40 minutes एंड वेयर इज़ योर minutes? हियर. सो जस्ट राइट हियर minutes. यहाँ पर आपका आएगा minutes. So your line is I get up early morning every day, then take 40 minutes to get ready for school. Now next is my school is far off from my home. मेरा स्कूल मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है. It take 1. अब आपको स्कूल तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट. अगर बहुत दूर है तो 1 मिनट तो नहीं लग सकते हैं. 1 डे? नो 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 नो, इतना दिन भी नहीं लगेंगे. 1 सेकेंड? ये तो बहुत ही कम टाइम है. 1 hour? यस, करेक्ट. सो हेयर वी विल राइट 1 hour. आपको स्कूल पहुंचने के लिए लगते हैं 1 hour क्योंकि आपका स्कूल तो बहुत दूर है. नाउ नेक्स्ट इज आई एम eagerly waiting for next dash when I shall read in class 4th. मैं बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ नेक्स्ट किसका? कि मैं ग्रेड 4 में पहुँच जाऊँ. सो स्टूडेंट्स, राइट नाउ यू आर इन ग्रेड 3rd और आप ग्रेड 4 में कब पहुँचोगे? 1 year बाद. ओके, सो जस्ट राइट हियर नेक्स्ट ईयर. ओके, नेक्स्ट ईयर. I am eagerly waiting for next year when I shall read in class 4th. मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ अगले साल का नेक्स्ट ईयर का जब मैं ग्रेड 4 में पहुँच जाऊँगा. I have read that there are 7 days in a. अब मैंने ये पढ़ा है कि 7 days किस में होते हैं? In a week. ओके, एक वीक में 7 days होते हैं. I reach home from school in the. और आप स्कूल से घर कब आते हैं? आफ्टरनून. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज आफ्टरनून. आई रीच होम फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून. देयर आफ्टर आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम इन द डैश व्हेन द सन डैश. सो आपका सनसेट कब होता है? सो अब आपने आफ्टरनून हो गया. आफ्टरनून के बाद क्या आएगा? इवनिंग. सो इन द evening. Where is evening? Here. In the evening when sun. So evening में क्या होता है? Sun set. Here. Okay. So in the evening when sun set, I sit for my studies. मैं अपनी स्टडी के लिए बैठ जाता हूँ या जाती हूँ. Okay. So in the evening यहाँ पे आपका आएगा evening when the sun sets. जब सनसेट हो जाता है फिर वो अपनी स्टडी के लिए बैठते हैं. आफ्टर हैविंग माई डिनर इन दी. और अब डिनर कब होता है? In the night. Where is night? It's here. Okay. So after having my dinner in the night, NIGST,
आई गो टू बेड फॉर स्लीप, मैं सोने के लिए चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। ओके, सो यहाँ पे पूरे दिन की एक जर्नी बताई गई है, ठीक है, कि आप मॉर्निंग में उठते हैं, फिर आप 40 मिनट्स में रेडी हो जाते हैं, देन आपको स्कूल पहुँचने में 1 आवर लगते हैं। क्लियर, आप नेक्स्ट ईयर का वेट कर रहे हैं। एक वीक में 7 डेज़ होते हैं या 7 डेज़ का एक वीक होता है। आप दिन में स्कूल से घर पहुंचते हैं, उसके बाद आप इवनिंग में जब सनसेट हो जाता है तो आप पढ़ाई करते हैं और रात को नाइट में आप डिनर करके सो जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स दैट्स अ रिविज़न ऑफ योर चैप्टर टाइम गोज़ ऑन। आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना है। क्लियर, नाउ सेकेंड वन इज़ look at the picture given below and mention in the blanks how long does this activity take. You can pick words from the boxes. आपको यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ मेंशन की गई हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि इन एक्टिविटीज़ में कितना टाइम लगेगा। 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 1 वीक, 1 ईयर, कितना टाइम लगेगा। ओके, सो फर्स्ट इज क्लैपिंग ऑफ हैंड्स टेक्स। आपको हैंड क्लैप करने में कितना टाइम लगता है? सेकेंड्स। ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर इज सेकेंड्स। हमें हैंड्स को क्लैप करने में सेकेंड्स का टाइम लगता है। नेक्स्ट इज प्रिपेयरिंग टी टेक्स। अब टी को प्रिपेयर होने में कितना टाइम लगता है? सो सेकेंड्स तो नहीं लगते हैं और हार्स भी नहीं लगते हैं। सो करेक्ट वन इज मिनट्स। ओके, द करेक्ट आंसर इज मिनट्स। हियर इज योर आंसर। ओके, प्रिपेयरिंग टी टेक्स मिनट्स। इंक्रीजिंग इन हाइट टेक। सो स्टूडेंट्स, जब आप बहुत छोटे रहे होंगे तो आपकी हाइट कम रही होगी। अब जैसे जैसे ग्रो करते हैं हमारी हाइट इंक्रीज होती है, तो क्या हमारी हाइट सेकेंड्स, मिनट्स, हार्स, वीक्स या मंथ में इंक्रीज हो जाती है? नो। सो करेक्ट आंसर इज ईयर्स। हमारी हाइट को इंक्रीज होने में ईयर्स लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। पेंटिंग ऑफ हाउस टेक्स। हाउस को पेंट करने में कितना टाइम लगता है? डेज। क्लियर, कुछ डेज लगते हैं, 20 डेज। अगर आपका बड़ा घर है तो 25 डे, 28 डेज, ऐसे आपका डेज का टाइम लगता है। मिनट्स में भी आपका घर पेंट नहीं हो सकता, हार्स में भी नहीं हो सकता है। प्रिपेयरिंग केक टेक्स। केक को प्रिपेयर होने में कितना टाइम लगता है? सम हार्स, कुछ हार्स का टाइम लगता है। हियर इज योर आंसर, केक को प्रिपेयर होने के लिए। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टिंग होम टेक्स। एक घर को बनने में कितना टाइम लगता है? सो करेक्ट वन इज मंथ्स। एक घर को बनने में मंथ्स का टाइम लगता है, कुछ महीने लग जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट वन इज सेकेंड। हमें हैंड्स को क्लैप करने में सेकेंड्स लगते हैं, टी को प्रिपेयर होने में मिनट्स लगते हैं, आपकी हाइट को इंक्रीज होने में ईयर्स तक का टाइम लगता है, एक घर को पेंट होने में डेज लग जाते हैं, एक केक को बनने में हार्स लग जाते हैं और एक घर को कंस्ट्रक्ट होने में कुछ मंथ्स का टाइम लग जाता है। और जो आपके बड़े बड़े घर होते हैं उनको तो कुछ ईयर्स का भी टाइम लग जाता है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल्सो यू डोंट हैव टू राइट इन योर नोटबुक। आपको नोटबुक में नहीं करना है, आपको उसको सिर्फ समझना है, बट इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एंड दिस वन यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। आपको अपनी ये नोटबुक में ज़रूर करना है। ओके, सो फर्स्ट वन इज राइट द टाइम रिप्रेजेंटेड बाय द क्लॉक इन द गिवन बॉक्स। आपको यहाँ पे कुछ क्लॉक दी हैं और आपको इनका करेक्ट टाइम गिवन नीचे मेंशन करना है। ओके, एंड स्टूडेंट्स, इस पे बेस्ड मैं आपको इससे पहले एक वीडियो दे चुकी हूँ, उस पे बेस्ड हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, तो ये क्वेश्चन सेम वैसे ही है। क्लियर, सो मैं आपको इसमें से 1 और 2 क्वेश्चन समझा देती हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे। एंड ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। क्लियर, एंड इसको करने के बाद आप मुझे सेंड भी करेंगे। ओके, so let's start from the first one, and here as you can see here that is your small hand. Okay, so small hand कहाँ पर है? At 4, so just write here 4. Where is your big hand? At 1. Okay, and big hand हमें मिनट्स बताती है और 1 में कितने मिनट्स होते हैं? 5. So your answer is 4 hours 5 minutes. Okay, आपके स्मॉल हैंड 4 पे है तो हम यहाँ लिखेंगे 4, बिग हैंड 1 पे है, बिग हैंड हमें मिनट्स बताती है और 12 से 1 तक आने में 5 मिनट्स होते हैं। सो आंसर इज 4 hours 5 minutes. ओके, नेक्स्ट वन इज स्मॉल हैंड एट 9, सो 9. ओके, एंड बिग हैंड एट 7. ओके, एंड 7 5 होता है 35. क्लियर, बिग हैंड हमें मिनट्स बताती है, 7 पे आपके होते हैं 35 मिनट्स। सो करेक्ट आंसर इज 9 hours 35 minutes. ओके, correct answer is 9 hours 35 minutes. Now come to the next one, third one. Small hand at 10, small hand आपकी 10 पे है and big hand आपकी है 5 पे. So
5 5 होता है 25, 5 पे आपके 25 मिनट्स होते हैं। क्लियर? सो आंसर इज 10 hours 25 minutes। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। योर स्मॉल हैंड एट 12, इट मीन्स आपके 12 hours हो रहे हैं। बिग हैंड आपकी है 3 पे, 3 पे आपके होते हैं 15 मिनट्स। सो योर आंसर इज 12 hours 15 minutes। एंड स्टूडेंट सिमिलरली आप 5th and 6th क्वेश्चन को भी करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। शो गिवन टाइम इन द क्लॉक बाय ड्रॉइंग हैंड्स। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको, थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था? आपको हार्स और मिनट्स वाले स्मॉल एंड बिग हैंड्स आपको गिवन थे, आपको उनके अकॉर्डिंग टाइम फाइंड आउट करना था। अब आपको टाइम गिवन है एंड उनको आपको लोकेट करना है मिनट्स एंड हार्स की हेल्प से। ओके, स्मॉल एंड बिग हैंड की हेल्प से आपको इसको वॉच में, क्लॉक में रिप्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट वन इज 11:45। सो हमारे कितने हार्स हो रहे हैं? 11। इट मीन्स स्मॉल हैंड कहाँ पर होगा आपका? 11 पे। ओके, दैट इज योर स्मॉल हैंड, दिस वन एट 11 एंड बिग हैंड एट 45। सो 45 कहाँ पे होता है? 5 9s 45। इट मीन्स 9 पे आपका है 45 मिनट्स। सो आपका बिग हैंड होगा 9 पे। क्लियर? सो दैट इज योर टाइम 11 hours 45 minutes। 11 hours में आपकी स्मॉल हैंड एंड 9 पे आपकी बिग हैंड, बिकॉज 9 पे आपके मिनट्स होते हैं 45, 9 5s 45। क्लियर? एंड स्टूडेंट्स, अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है कि इसमें आपका क्लॉक को कैसे ड्रॉ करेंगे या टाइम को कैसे चेक करेंगे, तो आप अपनी इससे प्रीवियस वाली वीडियो चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Now come to the next one and that is 3 hours 10 minutes। It means your small hand at 3। आपकी small hand कहाँ पर है? 3 में है and your big hand at 10 means 2। ओके, 2 पे आपके 10 मिनट्स होते हैं ना, 1 पे 5 मिनट्स होते हैं, 2 पे 10 मिनट्स, 3 पे 15 मिनट्स। ओके, सो आपके 10 मिनट्स कहाँ पर होंगे? एट 2। इट मीन्स द पोजिशन ऑफ योर बिग हैंड इज एट 2। सो दैट इज योर बिग हैंड एंड इट इज एट 2। Okay, so this is 3 hours 10 minutes। Now come to the next one, question number 3। 9 hours 50 minutes। Okay, 9 hours 50 minutes हैं। So your small hand at 9, okay, and 50 minutes कहाँ पर होते हैं? 10 पे, 5 10s 50 ना। So big hand at 10। Okay, and students, when you are drawing these clocks, be careful। Okay, it should be in सर्कुलर शेप। ओके, आपके सर्कुलर शेप में होनी चाहिए। एंड व्हेन यू आर ड्राइंग योर बिग हैंड स्मॉल हैंड, ऑलवेज यूज पेंसिल एंड स्केल। क्लियर? आपको प्रॉपर फिगर बनाने हैं, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बना के सेंड कर देंगे, नो। नेक्स्ट इज 2:30। ओके, सो इट मीन्स योर स्मॉल हैंड एट 2। स्मॉल हैंड आपका 2 पे है एंड 30 होता है आपका 5 6 36 पे। ओके, सो दैट इज योर 2 hours 30 minutes। नेक्स्ट इज 8 hours 15 minutes। So 8 hours small hand at 8 and 15 minutes, 5 3s 15, 3 पे आपके होते हैं 15 minutes। So that is your 8 hours 15 minutes। And the last one is 7 hours 35 minutes। So it means your small hand at 7। Okay, small hand आपका 7 पे है and 35 आपका होता है 5 7s 35। It means आपका big hand भी है 7 पे। Okay, so your clock should be like that, 7:35। Now come to the next question, question number 5। एंड स्टूडेंट, ये भी आपको अपनी नोटबुक में नहीं करना है, इसे हम एज अ रिविज़न लेंगे। क्लियर? आपको उसके नोटबुक में नहीं करना है, ये आपका जस्ट योर ये आपका चैप्टर का सिर्फ एक रिविज़न है। क्लियर? बस स्टिल इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। सम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। So question is match the daily routine of सुमन with the time shown in the clock। आपको सुमन के डेली रूटीन को उसकी क्लॉक से मैच करना है। क्लियर? सुमन गेटिंग अप एट 6:30। सुमन 6:30 पे उठती है। सो कौन सी क्लॉक है जो 6:30 का टाइम शो कर रही है? लेट्स चेक। ओके, सो आपकी ये जो क्लॉक है ये आपका 6:30 का टाइम शो कर रही है, यस और नो? यस। ओके, आपकी जो स्मॉल हैंड है वो 6 और 7 के बीच में, इट मीन 6 हो चुके हैं, 7 होने वाले हैं एंड आपकी बिग हैंड 6 पे है। सो 5 6 30 होता है, इट मीन्स दैट इज़ योर 6:30। ओके, सो दैट इज़ द आंसर ऑफ योर
First one, Suman get up at 6:30. Next is Suman combing her hair at 7:30. सुमन 7:30 पे अपने बालों में कॉम करती है, इट मीन्स अपने बाल बनाती हैं. तो 7:30 कौन सी क्लॉक बता रही है? फर्स्ट वन नो, सेकंड नो, थर्ड आपका फिनिश हो चुका है, फोर्थ नो. सो हेयर इज़ योर 7:30. ओके, आपकी क्लॉक जो है वो 7 and 8 के बीच में है. इट मीन्स 7 हो चुके हैं, 8 होने वाले हैं एंड 30 मीन्स आपके 6 पे शो हो रहे हैं. सो दैट इज़ योर 7:30. This one is your 7:30. Okay, it means that is the answer of second one here. Next is Suman leaves for school at 8:15. अब सुमन स्कूल के लिए 8:15 पे घर से निकल जाती हैं. सो आप फाइंड आउट कीजिए कि 8:15 कौन सी क्लॉक शो कर रही है. सो योर आंसर इज दिस वन, दैट इज 8:15. क्लियर. स्मॉल हैंड 7 और 8 के, स्मॉल हैंड आपकी 8 पे है. क्लियर. और आपके 3 पे आपका बिग हैंड है. सो 5 3 होता है 15. इट मीन्स आपके 15 में शो कर रही है. सो दैट इज योर 8:15. नाउ नेक्स्ट वन इज सुमन इट्स हर लंच एट 2:15. 2:15 पे वो अपना लंच खाती हैं, लंच करती हैं. सो 2:15 कहाँ पर हो रहे हैं? चेक कीजिए. वेयर इज़ योर 2:15? हेयर, दिस वन, दैट इज़ योर 2:15. ओके, 2 पे आपकी स्मॉल हैंड है, 3 पे आपकी बिग हैंड है. सो दिस वन इज़ योर 2:15. सो दैट इज़ द आंसर ऑफ फोर्थ वन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. सुमन टेक्स ट्यूशन एट 5 o'clock. सुमन 5 o'clock पे ट्यूशन जाती हैं. सो 5 o'clock आपके कहाँ हो रहे हैं? जस्ट चेक इट. वेयर इज़ योर 5 o'clock? इट्स हियर, फर्स्ट वन. ये आपके 5 o'clock हो रहे हैं. स्मॉल हैंड 5 पे है, बिग हैंड 12 पे है. सो दैट इज़ योर शार्प 5 o'clock. ओके, सो फिफ्थ का आपका आंसर है फर्स्ट क्लॉक. नेक्स्ट इज सुमन प्लेइंग बैडमिंटन एट 6:45. 6:45 पे सुमन बैडमिंटन खेलती है. सो 6:45 कौन सी क्लॉक शो कर रही है? चेक कीजिए. 45 यानी कि 9 पे होंगी आपकी. ओके, सो एज यू कैन सी हियर 45 पे आपका 9 पे ये वाला क्लॉक का बिग हैंड शो कर रहा है. सो दैट इज़ योर 6:45. ओके, आपको ये 7 के ज़्यादा पास लग रही होगी. ये इसलिए है क्योंकि आपके 7 o'clock होने वाले हैं. 15 मिनट्स बाद आपके 7 o'clock हो जाएंगे. क्लियर. सो आपकी जो स्मॉल हैंड है वो 6 को क्रॉस करके 7 तक पहुँचने वाली है. क्लियर. सो दैट इज़ योर 6:45. पर ये एग्जैक्टली 7 पे नहीं है. इट मीन्स अभी 7 नहीं हुए हैं. क्लियर. सो दैट इज़ द आंसर ऑफ सिक्स्थ एक्टिविटी, दिस वन, 6:45. लास्ट वन इज सुमन स्लीप्स एट 9 o'clock. 9 o'clock पे वो सोने चली जाती हैं. तो 9 o'clock कौन सी क्लॉक शो कर रही है? दिस वन. ओके, ये आप क्लॉक आपकी 9 o'clock शो कर रही है. यू कैन चेक इट ऑल्सो. स्मॉल हैंड एट 9 एंड बिग हैंड एट 12. शार्प आपके 9 o'clock हो रहे हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, इस पे बेस्ड भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको एक साइड पे टाइम मेंशन हो, दूसरी साइड पे क्लॉक मेंशन हो और आपको क्वेश्चंस को फाइंड आउट करना हो कि कौन सी क्लॉक आपका करेक्ट टाइम शो कर रही है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एंड यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक. इसे आपको अपनी नोटबुक में करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. दैट इज द फिल इन द ब्लैंक्स. आपको यहाँ पर से करेक्ट ऑप्शन को चूज करके फिलअप्स में लिखना है. ओके, देयर आर डैश डेज इन अ ईयर, 365 और 366. 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? सो करेक्ट आंसर इज 365. ओके, हमारे 1 ईयर में 365 डेज होते हैं. बट स्टूडेंट्स, किसी किसी ईयर में 366 डेज भी होते हैं. जो ईयर हमारा लीप ईयर होता है, जिस ईयर में फरवरी में आपके 28 की जगह 29 डेज होते हैं. ओके, बट मोस्टली हम लिखते हैं 365 डेज. क्लियर. हम 366 नहीं लिखेंगे बिकॉज इन्होंने ईयर कहा है, लीप ईयर नहीं कहा है. क्लियर. लीप ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में फैब में 28 की जगह 29 डेज होते हैं. क्लियर. तो एक डे बढ़ जाता है तो टोटल डेज हो जाते हैं ईयर के 366. बट इन्होंने क्योंकि सिर्फ ईयर कहा है, लीप ईयर नहीं कहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 365. सो करेक्ट आंसर इज 365. देयर आर डैश मंथ्स हैविंग 25 और 29 डेज. सो स्टूडेंट्स, दैट इज मिस प्रिंटिंग. यहाँ पर आपका 25 की जगह होगा 28. ओके,
28. There are months having 28 और 29 days. तो हमारे पूरे ईयर में सिर्फ एक ही मंथ, सिर्फ 1 मंथ होता है ऐसा जिसमें 29 या 28 डेज होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया फेब. ओके, लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर में आपके फरवरी में 28 डेज होते हैं. सो हियर द आंसर इज 1 एंड दिस मंथ इज फरवरी. इन फरवरी मंथ्स वी हैव 28 और 29 डेज. नेक्स्ट वन इज देयर आर, जस्ट करेक्ट इट, दैट इज 28. ओके, 25 की जगह होगा 28. नाउ नेक्स्ट इज देयर आर डैश डेज इन अ वीक. एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7. सो करेक्ट आंसर इज 7. जस्ट राइट हियर 7. ओके, नेक्स्ट वन इज देयर आर डैश मंथ इन अ ईयर. 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12. ओके, सो जस्ट राइट हियर 12. नेक्स्ट इज द मंथ दैट कम्स आफ्टर अक्टूबर इज. अक्टूबर के बाद क्या आता है? नवंबर. ओके, सो जस्ट राइट हियर नवंबर. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ. क्रिसमस कब आता है? 25 दिसंबर. सो द करेक्ट आंसर इज दिसंबर. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर. द मंथ दैट कम्स बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर. जुलाई एंड सेप्टेम्बर के बीच में क्या आता है? जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर. सो करेक्ट आंसर इज अगस्त. गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन. गांधी जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर. सो आंसर इज 2 अक्टूबर और 2 अक्टूबर. नेक्स्ट इज चिल्ड्रन डे सेलिब्रेटेड ऑन. चिल्ड्रन डे कब आता है? सेम क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, 14th नवंबर. सो करेक्ट आंसर इज 14th नवंबर. जस्ट राइट हियर 14th नवंबर. डैश मंथ्स हैविंग 31 डेज. कितने मंथ्स में आपके 31 डेज होते हैं? दैट इज ऑल्सो इन योर बुक. ओके, 7th मंथ में आपके 31 डेज होते हैं. क्लियर? टोटल आपके होते हैं 12 मंथ्स. 12 में से 4 मंथ्स में आपके होते हैं 30 डेज. 7th मंथ में होते हैं आपके 31 डेज एंड 1 मंथ में आपका होता है 29 और 28 डेज. क्लियर? सो हियर द करेक्ट आंसर इज 7. इन अ ईयर 7 मंथ्स हैव 31 डेज. नेक्स्ट इज डैश मंथ्स हैव 30 डेज. 4 मंथ्स हैव 30 डेज. 4 मंथ्स में होते हैं 30 डेज. 7 मंथ में होते हैं आपके 31 डेज. देयर आर डैश डेज इन जून. जून में कितने डेज होते हैं? 30. क्लियर? आप कैलेंडर चेक कर सकते हैं, जून में 30 डेज होते हैं. क्लियर? एंड स्टूडेंट्स, आपको ये भी याद करना है कि कौन कौन से मंथ में आपके 30 डेज होते हैं, कौन कौन से मंथ्स में आपके 31 डेज होते हैं. ओके, स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7 एंड योर क्वेश्चन इज fill in the blanks with the correct year. Here you have some fill ups and you have to fill the correct years. आपको यहाँ पे correct years को mention करना है एंड आपको कुछ years यहाँ पे ऑलरेडी given भी हैं. क्लियर? सो आपको इसमें से करेक्ट ईयर सेलेक्ट करके फिलअप्स में फिल करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर यू वर इन क्लास फर्स्ट. ओके, सो स्टूडेंट्स दैट इज 2020. ओके, 2020 में आप 3rd में हैं. इट मीन्स 2019 यानी कि 1 साल पहले आप 2nd में रहे होंगे एंड 2018 में आप 1st में रहे होंगे. ओके, सो आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन से ईयर में आप क्लास 1st में थे. सो जस्ट राइट ईयर 2018 ग्रेड 1, 2019 ग्रेड 2, नाउ इट्स 2020 एंड यू आर इन ग्रेड 3rd. नेक्स्ट इज इन विच ईयर यू वर 5 ईयर ओल्ड. आप 5 साल के कब थे? सो स्टूडेंट्स, ये अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी 3rd क्लास में एक 8 ईयर का बच्चा होता है. क्लियर? 3rd क्लास में 8 ईयर का बच्चा होता है. सो 2nd क्लास में 7 ईयर का होगा, 1st क्लास में 6 ईयर का होगा एंड UKG में आपका 5 ईयर का होगा. क्लियर? सो इन विच ईयर यू आर 5 ईयर ओल्ड. अगर अभी आप 8 ईयर के हैं, 2020 में अगर आप 8 ईयर के हैं, सो 2019 में आप 7 के रहे होंगे, 2018 में आप 6 ईयर्स के रहे होंगे एंड 2017 में आप 5 ईयर्स के रहे होंगे. अगर आप अभी 8 ईयर्स के हैं तो. अदरवाइज अब अपने अकॉर्डिंग फाइंड आउट कीजिए कि आप 5 साल के कौन से ईयर में थे. सो अगर आपकी एज अभी 8 ईयर्स है तो आप 5 साल के 2017 में रहे होंगे. ओके, बट ये आप अपनी एज के अकॉर्डिंग फिल करेंगे अपनी पेरेंट्स की हेल्प से. इन विच ईयर यू विल स्टडी इन ग्रेड 5. क्लास 5 में आप कौन से ईयर में पहुंचेंगे? सो 2020 में आप 3rd में हैं, 2021 में आप 4th में जाएंगे एंड 2022 में जाएंगे आप 5th में.
सो करेक्ट आंसर इज 2022। 2022 2 ईयर्स आफ्टर आप ग्रेड 5th में होंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ईयर विल कम आफ्टर 3 ईयर। 3 ईयर्स बाद कौन सा ईयर आएगा। सो स्टूडेंट्स राइट नाउ इज 2020, अभी 2020 है ना, अब इसमें आप 3 ऐड कर दीजिए, तो 3 + 0 3 202, सो 2023। 2020 के 3 ईयर्स बाद होगा 2023। इट मीन्स 2023 विल कम आफ्टर 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर यू विल सेलिब्रेट योर नेक्स्ट ईयर। आप कौन से ईयर में अपना नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेट करेंगे। सो स्टूडेंट दैट इज 2020, इट मीन्स 2021 में आप नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेट करेंगे। सो करेक्ट आंसर इज 2021। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर NCERT चैप्टर टाइम गोज ऑन। सेम क्वेश्चन आपका एक NCERT की बुक में भी है, सो आप उसको रिवाइज करके भी इसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन इज ना गिवन बिलो इज अ कैलेंडर ऑफ नवंबर, फिल इन द कैलेंडर एंड देन आंसर द क्वेश्चन बाय यूजिंग द कैलेंडर। आपको इस कैलेंडर को फिल करना है, देन इस कैलेंडर को यूज़ करके आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट हम इस कैलेंडर की सारी डिटेल्स को फिल कर लेते हैं। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। नवंबर में आपके 30 मंथ्स होते हैं, तो हम यहाँ पे 30 ही लिखेंगे। नाउ यू हैव सम क्वेश्चन विच आर बेस्ड ऑन योर कैलेंडर 2027 नवंबर। क्लियर। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट आप इस कैलेंडर को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, देन क्वेश्चंस को लिखेंगे एंड देन उनके आंसर्स को नोटबुक में लिखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे ऑफ वीक नवंबर 2027 स्टार्ट। कौन से डे में आपका नवंबर मंथ स्टार्ट हो रहा है। सो फर्स्ट डेट है आपकी वेडनेसडे को। ओके, सो आंसर इज वेडनेसडे। क्लियर। आप यहाँ पे लिखेंगे वेडनेसडे क्योंकि 1 नवंबर को आपका डे है वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ नवंबर 2017। तो आपके नवंबर में 2017 का नवंबर हो, 2018 का 19 20 सारे नवंबर के मंथ्स जो होते हैं वो 30 डेज के होते हैं। सो जस्ट राइट हियर 30। डज नवंबर मंथ ऑफ एवरी ईयर हैज़ 30 डेज। क्या हर ईयर नवंबर में 30 डेज ही होते हैं। सो योर आंसर इज यस। क्लियर। सिर्फ फरवरी में ही ऐसा होता है कि लीप ईयर में उसमें 29 डेज होते हैं एंड नॉर्मल ईयर में उसमें 28 डेज होते हैं। बाकी सारे मंथ में जितने डेज हैं वो हर ईयर के लिए फिक्स हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेट ऑन सेकेंड फ्राइडे ऑफ द मंथ। मंथ के सेकेंड फ्राइडे को कौन सी डेट है। क्लियर। सो फर्स्ट फ्राइडे को तो आपका 3 है, सो सेकेंड फ्राइडे को क्या है 10। ओके, सो योर आंसर इज 10 नवंबर। आपकी सेकेंड फ्राइडे को डेट है 10 नवंबर। नेक्स्ट इज विच डेट ऑफ मंथ इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे। नवंबर की कौन सी डेट है जो चिल्ड्रन डे को एज अ चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट होती है। दैट इज 14th। ओके, 14th नवंबर आपका सेलिब्रेट होता है एज अ चिल्ड्रन डे बिकॉज उस दिन हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, उनका बर्थ हुआ था। ओके, एज अ बर्थडे जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे को हम चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनको बच्चे बहुत पसंद थे। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज इट ऑन 26th ऑफ दिस मंथ। 26 नवंबर को कौन सा डे आ रहा है। सो हेयर इज योर 26 नवंबर। 26 नवंबर को कौन सा डे है। संडे। सो जस्ट राइट योर संडे। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी संडे आर देयर इन दिस मंथ। इस मंथ में कितने संडे है। सो दैट इज योर फर्स्ट संडे, सेकेंड संडे, थर्ड संडे एंड फोर्थ संडे। सो जस्ट राइट हियर 4। इस पूरे मंथ में टोटल 4 संडे हैं। नेक्स्ट इज हाउ मैनी मंडे आर देयर इन दिस मंथ। इस मंथ में कितने मंडे हैं। सो दैट इज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। सो हेयर ऑल्सो देयर इज 4 मंडे ऑन दिस मंथ इन दिस मंथ। नेक्स्ट इज विच डे इज इट ऑन 28th ऑफ दिस मंथ। इस मंथ की 28 डेट को कौन सा डे है। सो हेयर इज योर 28 एंड 28 को कौन सा डे है। ट्यूसडे। क्लियर। सो जस्ट राइट हियर ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड, किस डे को ये मंथ एंड हो रहा है। तो 30 डे है, 30 जो है ये आपकी लास्ट डेट है एंड 30 आपका आ रहा है थर्सडे को। इट मीन्स आपका जो मंथ है वो थर्सडे को एंड हो रहा है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स जस्ट पॉज योर वीडियो and write all the answers in your notebook. Clear? So that's it for today. Calendar भी अपनी notebook में ज़रूर draw करना है with the help of the scale and pencil. Okay? आप किसी पेन या स्केच या कलर का यूज़ नहीं करेंगे, आप सिंपल पेंसिल से इस कैलेंडर को अपनी नोटबुक में बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। Thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye-bye.